और इस तरह की आप बातें करते हैं कि हमको शराब पिलाकर शादी किया गया है, तो आप बचपना थे क्या? आप माइनर थे है ना। वजह से मुझे लगता है कि शादी को लोग मजाक बना रहे हैं, किसी के बेटी और बहू के साथ, बच्ची के साथ इस तरह के मजाक करते हैं उनको। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द पटना फोरम में। मैं हूं सत्यम और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू सर। बबलू सर, बहुत स्वागत है आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रकरण मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं, सालू और हर्ष का। पिछले दिनों सालू महिला विकास मंच के साथ पहुंच गई हर्ष भाई साहब के घर पे, लेकिन हर्ष के घर पे कुछ इस तरह का सीन बना कि महिला विकास मंच को और हर्ष सालू को निकलना पड़ा बिना कोई औचित्यपूर्ण बात किए हुए। और बिना कोई बात किए हुए निकलने का ये मतलब है कि अब सालू को कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और कानून ही अब उसको न्याय दिलवा सकता है। पूरा मामला आप लोग जानते हैं, इसलिए विशेष इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। सबसे पहले सर ये बताइए कि इस तरह की जो शादियां होती है जिसमें लड़का पहले लव मैरिज करता है, और इस शादी में तो सबसे बड़ी बात है कि मंदिर में शादी, कोर्ट में शादी, फिर कम्युनिटी हॉल में शादी, लेकिन इन तीनों शादी में सालू के माता पिता की अनुपस्थिति रही। क्या कि वो शुरू से कह रहे थे कि हम इस शादी के खिलाफ हैं, लेकिन सालू चाहती थी शादी करना, और जो दानापुर प्रमुख वंदना राय का जो बेटा है हर्ष, वो चाहते थे शादी करें। अब शादी करने के बाद 3 साल बेंगलोर रहे, उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। और मैं जनता को भी कहना चाहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं कि माता पिता के बिना शादी नहीं करें, ऐसा हर्ष का बयान था। क्या कैसे देखते हैं सर? देखिए, चूँकि सवाल है कि जहाँ तक शादी की बात है तो शादी तो हुई है, कम्युनिटी हॉल में शादी हुई है, मंदिर में शादी हुई है, रजिस्ट्रार मैरिज के पास शादी हुई है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सालू और हर्ष के बीच शादी नहीं हुई थी। अगर शादी आप दोनों के बीच नहीं हुई थी तो क्या आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे? तो सवाल बनता है कि किसी के इनकार कर देने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनकार की क्या वजह है, वो तो ये इंटरनल मामला, अंदरूनी मामला है, लेकिन आपने शादी किया है तो ये कोई मजाक नहीं है कि किसी लड़की से शादी कर लीजिए और फिर कल बोलिएगा कि नहीं हम आपसे शादी ही नहीं किए हैं। तो हमारे पास प्रूफ है, उनके पास, सालू के पास प्रूफ है, जो कि सारे मीडिया में ये बात खबर चल रही है। तो सवाल बनता है कि जब इस तरह की बातें हैं, दहेज की बात हो रही है कि हमको 80 लाख मिल रहा था, 1 करोड़ मिल रहा था, तो एक बहुत गंभीर अपराध यहाँ पे है कि चूँकि दहेज लेना और देना दोनों गंभीर अपराध माना जाता है। और आप इस तरह से बात करेंगे तो हमारे पास कानून है, और चूँकि कोर्ट में केस चल रहा है तो आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। हमारे पास पुलिस है, हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास और भी तमाम तरह के संगठन हैं जो भी इस तरह के जो कानून को पालन कराने का काम करते हैं। तो हर्ष के कहने से, इनकार कर देने से कुछ नहीं होगा। अगर वो इनकार कर रहे हैं, अगर वो नहीं रखना चाह रहे हैं, तो उनको तो कानून तो सज़ा देगी ही ना। और चूँकि मैटर कोर्ट में चल रहा है तो देखिए आगे इसमें क्या होता है। तो हर्ष, मतलब बहुत लोगों का, दर्शकों का कि ये कहना है और हर्ष का भी कहना है कि शादी लोग करते तो शादी टूटती भी है, तो इसी संदर्भ में हम मतलब अब डिवोर्स दे रहे हैं एक तरह से। देखिए, डिवोर्स कोई मजाक नहीं ना है कि आप शादी कर लीजिए और डिवोर्स दे दीजिए। डिवोर्स का कोई कारण होता है, और डिवोर्स का क्यों आप डिवोर्स देना चाहते हैं? लड़की की क्या गलती है, सालों की क्या गलती है? वो बार बार रो रही है और बार बार लोगों से प्रार्थना कर रही है, उनके घर जा रही है। तो भाई आप ऐसे किसी का इस्तेमाल करके और आप बोलिएगा कि कल हम डिवोर्स दे देंगे, तो ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। ये तो कानून के साथ खेलने वाली बात होगी, किसी के लाइफ के साथ खेलने वाली बात हुई। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो सवाल होता है ना कि आजकल चीज़ों को जब देखिएगा कि कोर्ट कचहरी में तमाम लोग, जब शादी होती है 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन में ही कोर्ट में लोग चले आ रहे हैं। देखिए, शादी करने के लिए माँ बाप का रहना जरूरी नहीं होता है। जब आप अरेंज मैरिज करते हैं, सामाजिक रूप से आप शादी करते हैं, तब माँ बाप का रहना जरूरी होता है, सारे रिश्तेदार होते हैं। लेकिन जब लड़का लड़की मेजर हो जाता है तो उसके पास ये फंडामेंटल राइट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट डिलीवर करता है कि जब आप बालिग हो गए हैं तो आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, और वहाँ किसी का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। और किसी का ये कहना है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर लिए, वहाँ माँ बाप नहीं था, गार्जियन नहीं था, तो ये शादी वैलिड नहीं होगा। तो उनके पास ये जानकारी नहीं है कि 2 कपल जब मैरिज बालिग होते हैं, मेजर होते हैं, तो वो शादी कर सकते हैं। और शादी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वैलिडिटी है, ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कानून में, यहाँ पे मुझे लगता है कि कानून में चेंज करने की जरूरत है कि आप 498 का आप देखिएगा तो 5 से 6 साल की सज़ा है। आप 411 में आप देखिएगा कि सेकंड मैरिज जब करता है आदमी, क्योंकि शादी रहती हो आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिवोर्स लेना होगा, उसके बावजूद सेकंड मैरिज आप जाके आप कर सकते हैं।
तो उसमें इस सज़ा का ज़्यादा कोई प्रावधान नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि शादी को लोग मजाक बना रहे हैं, किसी के बेटी और बहू के साथ, बच्ची के साथ इस तरह के मजाक करते हैं और उनको छोड़ देते हैं, और फिर चाहे तो होता है कि फिर पुलिस स्टेशन दौड़ते रहिए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहिए, और अंतिम में क्या होता है कि पैसे की कमी से बहुत तरह के तमाम दिक्कतें आती है, उसकी वजह से केस छोड़ देता है लोग। बहुत से लोगों को क्या आत्महत्या भी करना पड़ता है, तमाम तरह की परिस्थिति से जूझना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करने चाहिए, और कानून का जो जिसमें जो सज़ा का प्रोविज़न जो प्रावधान किया गया है उसको कम से कम 10 साल एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अगर ऐसी स्थिति में लड़की को जो मुआवजा मिलता है वो कम से कम मुआवजा वन टाइम कम से कम 10 लाख रुपए उसको मिलना चाहिए, ताकि वो कम से कम, अगर लड़का लड़की अगर नहीं रहे, कम से कम लड़की को छोड़ दे तो कम से कम उस पैसे से वो सर्वाइव कर सके। अपने किसी के पास बच्चा होता है तो वो भटक रही है, अपने बच्चे को शिक्षा के लिए, अब तमाम तरह की जो जीने की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। जो सरकार से हमारा यही आग्रह है कि इस कानून में चेंज की ज़रूरत है। सरकार ने जिस तरह से ड्राइवरों के लिए कानून में चेंज किया, मोटर व्हीकल एक्ट में कानून में चेंज किया गया, उसी तरह मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, ताकि 10 साल उसको सज़ा का प्रावधान होगा तब लोग डरेंगे, नॉन अवेलेबल ऑफेंस में उसको लाया जाए, और इसमें कड़ा से कड़ा से जब सज़ा मिलेगा तो हमारे लिए एक उदाहरण बनेगा, और इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोग का दिमाग ठनकेगा, और इस तरह के काम करने से पहले कम से कम वो 1000 बार सोचेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन एक बात बताइए, सालू लगातार महिला थाना उनके घर पे जाके अनुनय विनय कर रही है, तमाम जो सामाजिक संगठन है उसका सहारा ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सालू को कब तक न्याय मिल सकता है? कानून है, न्यायालय है। देखिए, न्याय मिलने वाली बात यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट सारे केसों को छोड़कर आपके केसों को वो ट्रायल करेगा, देखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शादी जो होता है ना, सामाजिक रूप होता है। मुझे लगता है कि लड़का लड़की के बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जब आप शादी करते हैं तो दोनों साथ निभाने का वादा भी करते हैं, निभाना भी चाहिए। तो अब हर्ष कह रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम माँ बाप का बात नहीं गलती, माँ बाप का बात नहीं सुने तो ये किसी का लाइफ कोई मजाक है क्या? जब शादी कर लीजिएगा तब कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, आप इस्तेमाल करें। ये भी बोल रहा है कि हमको सालू का पूरा परिवार हमको दारू पिलाता था, वो घर में दारू पीता था, और तीनों बार हम दारू के नशे में ही शादी किए। ये सब बेवकूफ़ी नहीं बातें। जब आप सोचिएगा तो इस तरह का, इस बातों का कोई लेना देना है नहीं कि आपको दारू पिलाकर शादी किया गया है। जब आपको दारू पिलाया गया था तो आपको पुलिस स्टेशन में, जब आपकी शादी ज़बरदस्ती हो गई है, हुई थी, नशे में हुई थी, तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, FIR करना चाहिए था कि हमारी ज़बरदस्ती शादी हो गई है, पकड़कर शादी किया गया, शराब पिला कर किया गया है, अफीम पिला कर किया गया है, हीरोइन खिला कर किया गया है। तो इस तरह की बात आपको होना चाहिए था ना। आप 3 साल आप उनके साथ रहे हैं, वो आपकी पत्नी भी, आप उसके घर में भी रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि वो हमारी पत्नी नहीं है, हम उसे शादी नहीं किए हैं, हमको 1 करोड़ रुपया भी मिल रहा है, और इस तरह की आप बातें करते हैं कि हमको शराब पिलाकर शादी किया गया है। तो आप बचपना थे क्या? आप माइनर थे? है ना, शराबबंदी ऐसा बयान दे रहे हैं तो बिल्कुल एक्शन लेने की बात है। और इनके बयानों में मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बयान है। इस तरह के बयानों का कोई मतलब ही नहीं होता है। बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोलता है, लेकिन यहाँ एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। तो मुझे लगता है कि हर्ष को एक बार से फिर से मुझे लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप, चूँकि वो आपकी वाइफ हैं, इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ ले जाइए, अपना जीवन गुजारिए, आप उनके साथ रहिए। इस तरह से जब आप अदालत में जाते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, और लड़की वाले तो बेचारा, उनके परिवार और जो लड़के के साथ जो हो रहा है वो तो आप भी उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं, सारे लोग समझ सकते हैं उसकी पीड़ा। कितना, अगर मान लीजिए कि इस पूरे अगर प्रक्रिया में अगर न्यायालय में बहुत पुरजोर कोशिश करे सालू का पूरा परिवार और सालू, तो इस तरह के केस कितने दिन में सॉर्ट आउट हो जाते हैं? देखिए, कम से कम तो इस तरह के केसेस में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। 10 साल लग जाएंगे। आप समाज में रहते हैं तो आप नहीं देखते हैं, कहता है ना कि इसलिए केस लड़ते लड़ते चप्पल घिसा गया, बाल का, इसलिए लोग आजकल मतलब 1 शादी 2 शादी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल उनको पता है कि केस लड़ते रहेंगे, हाँ, पैसा है, केस लड़ते रहेंगे, पैसा लड़ते रहेंगे। तो मुझे यही लगता है कि इस तरह का एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। सरकार को इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फास्ट काम होना चाहिए। और जो सज़ा का जो प्रावधान है, मैंने जो पिछले अभी मैंने बोला, सज़ा का जो प्रावधान है वो कम से कम मिनिमम 10 साल हो जाना, इसमें नॉन अवेलेबल करना चाहिए, और 10 साल की सज़ा का प्रावधान इसमें करने की जरूरत है। देखिए, तो सालू और हर्ष के मामले में जो अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट के बबलू सर, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि किस कानून के किस ग्लिच का फ़ायदा उठा के इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इस तरह के न्यायिक प्रक्रिया में 10 साल तक का वक्त लग सकता है। हो सकता है ये पहले भी हो जाए, लेकिन इतना लंबा वक्त के लिए कोई रेडी नहीं होता है। और इस तरह के जो लोग हैं 2 शादी 3 शादी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस तरह का करते हैं और आराम से घूमते रहते हैं, और बस इसमें एक चीज़ है कि उनके पास पैसे होने की आवश्यकता है। विशेष आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया होगी, हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहें।